हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीबी बीटेक 4th सेमेस्टर स्टूडेंट। चलिए भैया, तो अगर आपका ब्रांच ईएक्स है और अभी अभी आप अपने 4th सेमेस्टर में गए हैं बेटा, तो ईएक्स ब्रांच के बच्चों को 4th सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, अब एक बात आप समझ लो कि 5 सब्जेक्ट है, पांचों आपके मेन सब्जेक्ट हैं। आप अगर ऐसा सोचोगे ना कि सर हर सेमेस्टर में ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट इजी होता है बाकी 4 टफ होते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है भाई। अब चारों सब्जेक्ट नहीं, आपके पूरे पांचों सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट हैं। किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कहां तक हेल्प कर पाऊंगा आपका? मैं मैथमेटिक्स 3 के लिए हेल्प कर पाऊंगा। कैसे हेल्प कर रहा हूं बेटा? ये मैं पढ़ा भी रहा हूं, फीस मैंने कम कर दिया है। 699 में आपको कोर्स मिलेगा। 799 का स्लैब अब लगभग खत्म होने वाला है। 699 का स्लैब आ चुका है भाई साहब, ठीक है। तो M3 मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। साथ ही साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन, जिसे DELD कहा जाता है, इसका फीस भी मैं अभी कम कर दूंगा 699। तो दोनों मेजर सब्जेक्ट्स आपके कवर अप हो जाएंगे। मैथ्स 3 हल्का है, लेकिन इतना मानकर चलो कि ये समय खोजता है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स 3 में प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से, तो नो डाउट भैया आपके बैक लगने के चांसेस हैं। तो M3 प्रैक्टिस खोजता है, इसलिए आपके पास समय होना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई डेमो नहीं है, M3 का डेमो मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। क्योंकि 4-5 लेक्चर से कुछ मजा नहीं आने वाला। मैंने खुद पढ़ाया, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आप मुझ पर दे दो। बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं देखता हूं, हमेशा मैं टीचर खोजता हूं, मिलता नहीं। क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिकल के टीचर मिले थे, वो उतने अच्छे से कम्युनिकेट अपन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत था। लेकिन ठीक है ना। जब तक अगर कोई टीचर नहीं मिलता, आप इसको कैसे पढ़ोगे बेटा? आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक, इसके सिलेबस को डाउनलोड कर लो, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो, है ना। चैट जीपीटी पे देखकर पढ़ सकते हो। लेकिन भाई मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपने अगर ईएक्स ब्रांच लिया है भाई साहब, तो ये ब्रांच आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा आपको। ठीक है, तो भैया मेरा कहाँ मानो, आप इलेक्ट्रिकल के लिए और भी कोई चैनल अगर रेफर करना चाहते हो करो। आप यूट्यूब पे सर्च करो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट करे, चैट जीपीटी, या तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो बेस्ट इंजीनियरिंग चैनल फॉर इलेक्ट्रिकल। तो इस तरीके से आपको चैनल्स खोजने पड़ेंगे। बाकी एक कोशिश मैं और करूंगा टीचर खोजने का, अगर हो गया तो कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम तो मैं करवा ही दूंगा बेटा। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद करवा देता। अगर टाइम मेरे पास होता, जैसे मैंने ये अगले बार करवाया, मैं इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट करवा देता। ठीक है, लेकिन बस वही है कि समय की कमी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई टीचर नहीं मिलता है तो कंट्रोल सिस्टम में करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो पांचों सब्जेक्ट्स आपके मेन, इस बात को ध्यान रखना, लापरवाही बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।